नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद है SDBM स्वाभिमान सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष रिंकू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ खास बातचीत में। मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले तो कि आपके मन में कैसे ख्याल आया कि फाउंडेशन का गठन करना चाहिए और किस तरीके का आपका फाउंडेशन चल रहा है। जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपने मुझे यूपी 75 न्यूज में आमंत्रित किया और मैं आपके इसमें सबके सामने साक्षात्कार दे रहा हूँ। असल में हमने एक देखा है कि गरीबों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है आने वाले समय में, और समाज में हो ही ये रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। तो हमारे दिमाग में आया कि गरीब लोग अपना अच्छे से गुजारा नहीं कर पा रहे, तो हमने एक संस्था बनाई SDBM स्वाभिमान सोशल फाउंडेशन, और उसके माध्यम से हमने इसमें लोगों को जोड़ना शुरू किया। लोगों को इसलिए हमने जोड़ा कि जब हमारी लंबी गैदरिंग होगी और किसी के यहाँ कोई आपदा आएगी तो उन लोगों से अगर हम छोटा छोटा अमाउंट भी लेके उन लोगों की मदद कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अपनी आर्थिक और गरीबों के लिए जो हमारा है पूरा अपना, जैसे गरीबी शिक्षा है और भी चीजें लोग। आपके फाउंडेशन स्वाभिमान नाम आया है बीच में, ऐसा आपके मन में कहा है कि स्वाभिमान होना चाहिए। जी, स्वाभिमान का इसलिए आया कि हमने एक आर्थिक नीति पे काम और कर रहे हैं और वो आने वाले समय में उसको हम क्लियर करेंगे, अभी क्लियर नहीं कर सकते। और हमारा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को हम मदद दे रहे हैं, तो वहाँ होता है लोगों को ये लगता है कि हम एक गरीब है और हमें मदद मिल रही है, तो वहाँ थोड़ा आदमी दब सा जाता है। हम जो आर्थिक नीति को लेके आ रहे हैं उसमें ऐसा होगा तो अपने आप स्वाभिमान से ही उसका स्वाभिमान नहीं गिरेगा और अपने आप में मजबूत होता चला। कई वर्षों से आपका ये संगठन जो कार्य कर रहा है, जी, ऐसा कार्य कर रही है, कितने लोग आप उसको जोड़ चुके हैं और लोगों आपसे जुड़ेंगे तो आप कैसे जुड़ेंगे? देखिए, हमारा जनवरी में हमने इनोवेशन किया था और हम कार्यरत हैं, करीब 2 साल से कर रहे थे, फिर हमने इसको रजिस्टर्ड कराया और उसके बाद आज हमारे पास जो संख्या जुड़ी हुई है वो 600-700 लोगों की संख्या जुड़ी हुई है। समय के अनुसार हर किसी को बदलता हुआ देखा है, हर संस्थाएं बदलती हुई देखी है। आप आगे ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि संगठन में लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े को लाभ मिले? जी देखिए, समय के अनुसार कुछ संस्थाएं चली, कुछ बंद हो गई और हम इसमें केवल 2 नीतियों पर काम करना चाह रहे हैं। एक तो हमारी आर्थिक और एक शिक्षा नीति। जहाँ गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चियां हैं, उनके पढ़ाने का कोई रंग नहीं है, तो हमारी संस्था उनको पूरा सपोर्ट करेगी। और आर्थिक नीति में हम MSME और स्टार्टअप के अंतर्गत लोगों को रोजगार दिलाएंगे और उनको ट्रेनिंग करेंगे। हम अपने NGO की तरफ से उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे और उन्हें आगे बढ़ाने का काम। इसके साथ ही जरूरतमंदों को भी भोजन की व्यवस्था आपके संस्था द्वारा की गई है, कैसे चल रही है, क्या है इसका? उसका यही है कि हमारा इसमें जो टीम में लोग हैं, और उसमें ऐसा नहीं है कि हर जगह लोग खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, और उनका हमें सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे इसमें 700-800 लोगों की गैदरिंग है और वो सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी संस्था आराम से निःशुल्क भोजन करा रही है। कितने आयोजन हो चुके हैं आगे? अभी आयोजन तो हमारे 3-4 तरह के आयोजन हो चुके हैं और आगे आयोजन अब हमारा रहेगा कि हर महीने में हम 3-4 एक्टिविटी देना शुरू करेंगे। गरीबों की मदद को लेके हो गया, शिक्षा को लेके हो गया। अभी हमने MP में 2-3 शादियां भी कराई थी और उसमें लड़कियों की शादियां कराई। 3-4 बच्चियों के हमने एडमिशन निःशुल्क कराए हैं, शिक्षा को लेकर उनको निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। रिंकू जी, सभी की जिंदगी में गुरु होते हैं, आपकी जिंदगी की गुरु कौन है जिसने आपको ये सलाह दी? देखिए, मैं एक गुरु वाली बात होती है तो हम गुरु बनाते हैं, लेकिन हमारे जो रहे महादेव हैं, महाकाल हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं और वो क्षेत्रफल पर सारी चीजें खींच देते हैं और उन्हीं को लेके हम काम कर रहे हैं। और अगर आइडियल माने तो अभी हम बात करेंगे तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या है, लेकिन हमारे आइडियल जो हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो देश की सेवा कर रहे हैं और हम सोचते हैं कि इस तरीके से हम भी देश की सेवा करें और हमारे परिवार में जितने लोग जुड़े हैं इनमें से कोई ऐसा लोग निकल के आए जो कि उनके कदमों पर चल सके। तो हमारा मुख्य उद्देश्य हमारे NGO को देश की सेवा। ये तो कई संगठन संस्थाएं चल रही हैं, लोग अपने लिए लाभ ले रहे हैं, अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। जी जी। और आप लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि आप उनके लिए कार्य करें? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वहां पे हम क्लियर नहीं कर सकते और ना ही हम उन्हें दिखा सकते हैं, लेकिन जब हम 4 आयोजन किए, 10 आयोजन किए, धीरे धीरे जब काम बढ़ाएंगे ना तो लोगों को खुद ब खुद अपना आत्मविश्वास शुरू हो जाएगा कि हाँ ठीक है, काम चल रहा है। और जहां तक है, मैं तो यही चाहूंगा कि मानव शरीर एक ऐसा शरीर है जो किसी के काम नहीं आता। अगर हम किसी के काम आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा हमारा भाग्य है कि हम किसी के काम आ रहे हैं। कई संस्थाएं चलती हैं, कई संगठन चलते हैं, लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, आगे चल के संस्थाएं बंद हो जाती हैं। लोगों को कैसे भरोसा दिलाएं कि आपकी संस्था लगातार कार्य करेगी? अभी देखिए, हम कार्य कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो किसी हम स्वार्थ में कार्य नहीं कर रहे। बहुत से लोगों का होता है संस्थाएं वही बंद हुई है जो समाज का कार्य करने के साथ का तो उन्होंने बीड़ा उठाया, बोले समाज कार्य करेंगे,
उसके बाद पता लगा वो राजनीति में चले गए या उन्होंने अपना बिजनेस डाल दिया, तो वहां पे वो समस्याएं होनी है, वह खत्म होगा। और अगर हम समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है, तो हमारे साथ एक नहीं 100 हाथ तैयार हो जाएंगे सेवा करने के लिए, और हम अपना कार्य करते रहेंगे। लोगों को आप कैसे जोड़ेंगे? लोग अगर आपसे जुड़े तो आप उनके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, लोगों को जुड़ने का एक माध्यम तो हमारा संविधान से जो हमने किया है, वहाँ पे हमारे सदस्य बन भी चुके हैं, 700-800 सदस्य हैं, और उनके लिए एक हमने नीति और तैयार की है, आर्थिक नीति के हिसाब से है, वो भी आने वाले समय में हम क्लियर कर देंगे। और वो एक नेटवर्क रहेगा जी, जिसके माध्यम से लोगों को हम सुविधाएं भी मुहैया कराएंगे, और जब लोगों की आर्थिक स्थिति सही होगी, स्वरोजगार होगा उनका, तो अपने आप ही हमारा संगठन जो है वो मजबूत हो जाएगा, आर्थिक स्थिति हमारे संगठन की सही हो जाएगी, वहां पे लोग डोनेट करेंगे और हमारा अपना चलता रहेगा। हर चीज का एक मुख्य उद्देश्य होता है, आपकी संस्था का क्या मुख्य उद्देश्य है? किस राह को लेकर आप चले हैं? हमारी संस्था के बस 2 ही मुख्य उद्देश्य हैं। एक तो हमें शिक्षा को आगे करना है, दूसरा हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आर्थिक तंगी है जी, जो गरीब तबका है, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, बस उसको हमें ऊपर लेके रोजगार, उसको उनको हम अपना स्वरोजगार तैयार कराएंगे। ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ लोगों हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई हुई है और तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में 1-2 साल में आपके सामने वो सारी चीजें आने लगी। किस तरह की ट्रेनिंग होती है जी? अभी देखिए, जैसे मतलब होता है, किसी का कारोबार है, अपना कोई फिनाइल बनाना है, किसी को साबुन बनाना है, छोटा सा उद्योग है, 25-30 हजार रुपए में शुरू हो जाता है, तो अभी हमने करवाया भी है 2-3 लोगों को। उसमें क्या है कि वो आदमी अपना आराम से एक गुजारा कर लेता है, 500-600 की अपनी दिहाड़ी निकाल लेता है। तो इस तरीके के हमने अभी 2-3 प्रोडक्ट चालू कराए हैं, और वो लोगों को ऐसा नहीं कि हम अपनी संस्था में लेके आए, उनको हमने उन्हीं के व्याप पर छोड़ दिया, आप अपनी मार्केटिंग करिए, कुछ पूंजी हमने दी है, उनको काम कर रहे हैं। किस तरह की अपील रहेगी? आप ये सवाल करने भी है, और कैसे अपील करना चाहेंगे आप लोग? मतलब लोगों को तो मैं यही अपील करूंगा लोगों से कि सबसे ज्यादा समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और समाज सेवा एक ऐसी सेवा है जो मानव सेवा जो कहते हैं ना, वो भगवान की सेवा है। भगवान भी कहते हैं कि नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, तो ये भगवान की सेवा कर रहे हैं हमारा। और अपील भी मेरी यही है, सबसे संदेश भी ये है कि 2 चीजें जो हैं, एक तो जीव है, प्रकृति है, जो प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रही है, उसका हम नुकसान न करें, उसके साथ चलें, उसको संरक्षण करें। और एक जीव हैं जो, उनकी भी जो जीव हत्या होती है, लोग करते हैं, कोई नहीं करता, तो उनको भी हमें संरक्षण करना है, क्योंकि वो हमारे यहाँ की धरोहर है प्रकृति की, तो उनको भी संभालना है, मानव सेवा भी करनी है। और मानव सेवा कहते हैं ना, नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो बस यही सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थे हमारे साथ रिंकू सिंह जी, जो कि इनका संगठन SDBM स्वाभिमान सोशल फाउंडेशन लगातार लोगों की जरूरतों को लेकर कार्य कर रहा है। उनका साफ कहना है कि इनके संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और रोजगार को लेकर है, लगातार काम कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि आने वाले समय में भी लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से संगठन आगे कार्य कर रहा है। शिक्षा और रोजगार को लेकर इनका संगठन कार्य कर रहा है। कई लोग इनसे जुड़ चुके हैं, इनमें जुड़ने के लिए भी काफी जानकारियां दी हैं। या तो हमारे साथ रिंकू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने।